600 लिख सकते हैं और 600 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 दे दिए 2 पावर 2 दिए 5 पावर स्क्वायर दे दिए तो हो गया। तो अब करना है कुछ नहीं दोस्त, यहाँ 1 2 है यहाँ 2 को 2 है तो 3 पर पावर हो गया और गुना में पावर जनता है हमेशा जुटता है तो यहाँ नहीं करना है, फिर गुना कर दीजिए दोस्त। 2 को 2 ले लिए और फिर ये 3 है 3 1 है 3 1 लिए फिर 5 2 पर पावर 3 हो गया गुना 3 पावर 1 हो गया 5 पे पावर 2 हो गया। ये हो गया हमारा गुणनखंड। और क्या ये हो गया गुणनखंड। फिर इसी तरह से 224 का आप गुणनखंड निकालिए। क्या निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 30। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुना 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 आया 2 3 गो आ गया तो 2 3 गो आ गया, एक ये है तो 4 हो गया। इसमें 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 1 गुना 3 गुना 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 यहाँ है 1 पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5, यही 240 का गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 नहीं 2 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना यानी अभाज्य गुणनखंड लेना है दोस्त। तो आप इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं, इन्फिनिटिव जा सकते हैं। देखो इन्फिनिटिव की ब्रह्मांड आप चले जाइएगा तो ही जीरो अभाज्य गुणनखंड करने से नहीं आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। ये 5 है और 2 है, 5 2 गुना करने से सिर्फ जीरो आ सकता है, इसके अलावा जीरो नहीं आ सकता है। जैसे कि 5 गुना 3 करो 10 हो गया, 5 2 गुना 5 करो 10 हो गया, तो लास्ट में तो एक गो जीरो आता है ना। फिर करो उसी तरह से 2 पावर 2 गुना 5 करो तो 20 हो गया। फिर 2 पावर 3 करो तो 5 करो तो 40 हो गया। 2 पावर 4 करो गुना 5 करो तो 80 हो गया। इसी तरह से दूसरा 2 गुना 5 पे पावर 2 तो हो गया 25, 25 दूना 50 हो गया। फिर 2 गुना 5 पे पावर कर दो, 2 गुना 5 पे पावर 2 और इस पे पावर 1 कर दो तो बात तो बराबर है। 2 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 3 तो करने के बाद 250 हुआ। फिर 2 गुना 5 पे पावर 4 करो तो 1250 हो गया। हम देख रहे हैं जिसका पावर सबसे कम आता है वही उतना ही संख्या लास्ट में जीरो आता है। अगला 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 100 हो गया। फिर 2 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो गया, 25 200 हो गया। इसी तरह से 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 बराबर 400 हो गया। 2 पर पावर 2 गुना 5 पावर 3 बराबर 500 हो गया। हम देख रहे हैं जिसका पावर सबसे कम आता है उतना ही लास्ट में जीरो आता है। इसमें तो सेम है, इसमें पावर 2 है सबसे कम है, इसके दोनों में से तुलना में सबसे कम है 2 पावर है तो जो जीरो आया। इसमें 2 वो सबसे कम है 2 पावर है 2 जीरो आया। इसमें 2 है तो 2 जीरो आया। तो देखना है तब 2 पर पावर x गुना 5 पर पावर x जिसका पावर कम रहेगा उसका ही पावर लिया जाता है।
जिसका पावर कम है उसका पावर ही लिया जाता है। तो क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन ये रहा दोस्त। अब 16 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 4, ये 3 है, पावर है तो 3 इस पे चढ़ जाएगा। और 36 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुना 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 चौक 36 हो गया। ये 2 है तो 2 चढ़ा दो, गुना क्या है 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। और 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 25, 25 चौके 100। और ये क्यू है तो इस पे क्यू चढ़ा दो। इसमें दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है। और हमको सिर्फ देखना है 2 और 5 को देखना है, और दुनिया कहीं भी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 से 0 की संख्या आता है, इसीलिए 2 और 5 को हमेशा देखना है। तो 2 हो गया, इसको 12 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस ये 2 है 3 6 हो गया, प्लस ये हो गया। तो स्क्वायर है, स्क्वायर दे, स्क्वायर है, स्क्वायर ठोक है। 3 तिया 6, फिर हो गया 6, यानी 6, इसका हो गया 6 6 12, 12 दूना 24, 4 6 6 12 हो गया, 6 6 12 12 12 24 हो गया, 24 4 28। लेकिन फिर देखना है 5 का सिर्फ इसमें है तो 3 6, 5 का पावर 6, तो जिसका हम जानते हैं जिसका पावर सबसे कम रहता है तो वही लिया जाता है। लेकिन इसके दोनों में तुलना में इसका पावर 28 है, इसका पावर 6 है, इसीलिए 6। ये शून्यों की संख्या, इसमें से शून्यों की संख्या आ गया 6, 6 आ गया शून्यों की संख्या 6। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, अगला सवाल देखना, 1 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डैश 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 100 तक करना है। तो करना है क्या? 100 का निकालने का नियम है यही। तो देखते हैं 5 लेता है तो इसको जैसे ज़्यादा देखो, 1 पर स्क्वायर हो गया, फिर 2 पर स्क्वायर, इसका ज़्यादा हो जाएगा तो 5 की संख्या कम होगा, तो इसीलिए 5 से हमेशा 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग देगो, 20 पंच से 100 हो गया, फिर 5 से भाग दो तो 4 हो गया। तो देख रहे हैं हम 20 प्लस ये वाला 20, ये 4 24 हो गया, यानी 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या 24 हो गया। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही है। अब 50 तक निकालना दोस्त, इसको इसको अब 50 तक निकल, 1 गुना तो इसी करना, उसी तरह से करना है। 1 से लेकर 50 तक में कितना शून्यों की संख्या होगा, शून्यों की संख्या कितनी बार आएगा? तो क्या कुछ नहीं, तो ऐसे करना है। वो 5 से हमेशा भाग 10 आ गया, फिर 5 जब तक खाता नहीं है कि जब तक 5 से भाग लगता रहेगा वो अब तक देते रहेंगे। 5 दूना 10, यानी 1 से लेकर 50 तक में शून्यों की संख्या 12 आया। इसी तरह से अगला सवाल देखो दोस्त, यानी 26 27 28 10 10 75 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें से शून्यों की संख्या हम जानते हैं 1 से 25 तक निकाल लीजिए, और 26 से 75 तक निकाल लीजिए, और इसमें इसमें इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी 25 तक में 5 से भागड़ा लगा दीजिए। तो 5 से लगाएगा 25 हो गया, तो 25 25 हो गया, और फिर 5 से भगा इसमें लगा दीजिए, 1 हो गया। तो यानी 1 से 1 से 1 से 25 1 से 25 तक में, यानी 1 से 25 तक में शून्यों की संख्या 6 आया, शून्यों की संख्या 6 आया, इसीलिए 26 से 75 तक में हमेशा लास्ट में भाग देना है। 5 से देना है तो 15 हो गया,
फिर यानी 15 तीन 18 यानी 18 में ये वाला 6 यानी 1 से 25 तक वाला 6 में घटा देंगे, शून्यों की संख्या 12 हो गया। शून्यों की संख्या हमेशा ऐसे 12 होता है। अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। जैसे देखिए 50 51 गुना 52 गुना 53 गुना 54 गुना 55 गुना लास्ट तक 250 तक में शून्यों की संख्या कितनी बार आएगा। इसको देखना है तो इसे करना है 1 से 50 तक में निकाल लेना है। इसके बाद 51 से लेकर 250 तक निकाल लेना है। कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह से 5 से हुआ 10 पचे 50 हो गया, फिर 5 से 2 हो गया यानी 10 प्लस 2 यानी 1 से 50 तक में शून्यों की संख्या 12 हो गई। शून्यों की संख्या 12 हो गया। इसी तरह से इसको निकाल लेना है। 5 से 2 हो गया 50 हो गया, फिर 5 से 10 हो गया, फिर 5 से 2 हो गया यानी 62 हो गया। 60 2 62। अगर हम 62 में ये 12 घटा देंगे तो हमारा आंसर 50 से नहीं आ जाएगा, यानी हमारा आंसर ये वाला 50 आ गया। 50 हमेशा आंसर आ गया 50। जैसे इसको देखना है अगला सवाल। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 50 तक में शून्यों की संख्या कितने बार आएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको कॉमन ले लो। 10 पर पावर 50 आ गया कॉमन, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 10 10 50 तक ये 50 हो गया। और आप जानते हैं कि 1 से 50 तक में शून्यों की संख्या कितनी बार आता है। अरे नहीं याद है तो निकाल लो भाई, इसमें दिक्कत की है। 5 से भाग दो 10 हो गया, फिर 5 से भाग दो 5 से भाग दो 3 12 आता है, तो 12 इसमें हम प्लस कर देंगे तो 62 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, तो 62 आ गया। बस उसी तरह से ये सवाल देखना है। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 1000 तक में शून्यों की संख्या कितनी बार आएगा। शून्यों की संख्या कितनी बार आएगा 1000 तक में, तो बस उसी तरह से 10 पे पावर 100 कॉमन ले लो। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 10 100 तक। इसी तरह 100 तक में कितना शून्यों की संख्या निकाल लो। 5 से 20 पंचे 100 हो गया, भगा देना। फिर 5 से तो 4 हो गया यानी 24 हो गया। तो 100 ये वाला 100 प्लस 24 बराबर 124 यानी 10 से लेकर 1000 तक में शून्यों की संख्या 124 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो स्क्वायर वाला। 1 पर स्क्वायर 2 पर 2 स्क्वायर 3 पर स्क्वायर 4 पर स्क्वायर 5 का इसके तो 20 तक में। तो इसमें स्क्वायर वाला बात क्या है, स्क्वायर रहेगा कुछ रहेगा, इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो वैसे जैसे निकालते थे 20 का, जैसे 5 से हमेशा भाग देना है। तो 5 चौक 100 यानी 4 आ गया। तो 4 आ गया, जितना पावर रहता है उतना से गुना हो जाता है, तो 8 हो गया। यानी इतना 1 से स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या 8 बार आता है। इसी तरह से मान लो 2 1 पर 3 2 पर क्यू 3 3 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 रहता तो 100 तक रहता, तो शून्यों की संख्या क्या होगा, यानी तक शून्यों की संख्या कितनी बार आएगा। बस उसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। 100 का निकाल लेना है। 100 का निकाल लिए। 5 से क्या 20 पंचे 100 5 से 4 यानी 24 हो गया। 24 हो गया तो यहाँ इसमें क्यू है तो क्यू से गुना कर दो। क्यू है तो गुना कर दो यानी 72 हो गया। फिर 3 दूना 6 1 4 तिया 12 1 2 हो गया,
3 दूना 6 1 7 हो गया 72। ये शून्यों की संख्या एक से इसको इतना यहाँ से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब यानी 100 तक 100 क्यूब तक में शून्यों की संख्या 72 आएगा, 72 बार आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। बाय, टेक केयर।